आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे क्लास 10th का, और इसमें बहुत ही शुरू से यानी बेसिक से आपको सिखाया जाएगा और बड़े ही अच्छे ढंग से। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि त्रिकोणमिति जो है ना बहुत ही कठिन चैप्टर है, जबकि बिल्कुल गलत बात है। त्रिकोणमिति क्लास 10th का सबसे आसान चैप्टर है, बस थोड़ा सा आप समझ नहीं पाए हैं, थोड़ा सा बेसिक चीज़ को आप समझ नहीं पाए हैं। थोड़ा सा बेसिक चीज़ को समझ जाइए। सबसे आसान चैप्टर त्रिकोणमिति है, सबसे मज़ेदार चैप्टर, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अब बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। आप एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सबसे पहले देखिए ट्रिगोनोमेट्री, इसका मीनिंग क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री, तीन, ट्रिगन माने तीन, गौन माने भुजा, और मेट्री मतलब होता है माप, माप करना। तो मेट्रोन मतलब, तो देखिए तीन भुजाओं कोनों का जो माप करते हैं हम लोग, यानी त्रिभुज में, किसमें, त्रिभुज में, वही जो होता है, हाँ, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें त्रिकोणमिति में खासकर हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति में वह कौन सी बातें हैं जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, किसी भी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री हो जाए, कोई एक कोण 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो वह आपको कहना होगा कि यह क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये देखिए समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल यहाँ पर है, देखिए। तो ये यहाँ पर कुछ बातें हैं जो याद रखना बहुत जरूरी है। समकोण त्रिभुज में जो तीनों भुजा होता है, तीनों भुजा का कुछ नाम होता है, उस नाम को याद रखना होगा। जैसे कि देखिए ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ये जो जहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। और इसको इंग्लिश से कहते हैं हम लोग हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। इसको हम शॉर्टकट में हम लोग एच कहते हैं, इसको हम लोग शॉर्टकट में एच कहते हैं। और देखिए दो बच गया, दो बच गया भुजा, उसका नाम क्या होगा, देखिए ये फिक्स है, कर्ण जो है ना वो फिक्स है, लेकिन बाकी जो दो भुजा है ये कभी बदलता है, कभी आधार लंब हो जाता है, कभी लंब आधार हो जाता है। कब कैसा होता है, देखिए इसमें मान लिया जाए, हम इसमें नाम दे दिए। आप जब यहाँ से बात करेंगे, यहाँ पर अगर थीटा ले लेंगे, थीटा मतलब कोई एंगल, एंगल को डिनोट करता है थीटा से, अगर यहाँ पर हम ले लेंगे तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो सामने वाला जो भुजा होता है, देखिए एक त्रिभुज में एक समकोण हो गया, तो बाकी जो दो कोण बचा वो क्या होगा, वो होगा न्यून कोण। तो बाकी दो कोण न्यून कोण है, तो इस न्यून कोण के लिए ये वाला जो होगा वह होगा लंब। ध्यान दीजिए, इसके लिए ये लंब, तो बचा कौन, ये BC बचा, ये हो गया आधार। और इसके लिए क्या होगा, ये लंब होगा, जो बचा वो हो गया आधार। बस 8.1 चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यही है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम कैसे जाने कौन आधार है, कौन लंब है और कौन सा कर्ण है। यही बच्चे गलती करते हैं आधार, लंब और कर्ण को समझने के लिए, कि कैसे जानेंगे ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। इसके लिए दो बातें आपको याद रखनी चाहिए। क्या, एक तो समकोण, देखिए समकोण, समकोण के सामने वाला, समकोण के सामने वाला क्या भुजा जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कर्ण कहते हैं, उसे कर्ण कहते हैं। और न्यून कोण, न्यून कोण के सामने वाला, न्यून कोण के सामने वाला भुजा जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे लंब कहते हैं, लंब। और एक हो गया बाकी जो भुजा बचा उसे क्या कहते हैं, उसे आधार कहते हैं। देखिए समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है उसे कर्ण कहते हैं, न्यून कोण के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, और बाकी जो एक बच गया उसे क्या कहते हैं, उसे हम आधार कहते हैं। अब ध्यान रहे, देखिए इसके लिए बोलेंगे तो सामने वाला ये भी हो गया, ये हो गया आपका लंब, बचा कौन, ये हो गया आधार। अब कर्ण तो हमारा फिक्स है। अब देखिए इसके लिए कहेंगे तो इसके लिए ये हो गया लंब, और बचाइए तो ये हो गया हमारा
आधार। तो इस प्रकार से आधार और लंब अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। अब देखिए कर्ण को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, इसको शॉर्ट में हम लोग एच कहते हैं। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं पी, और आधार को बोलते हैं बेस, जिसको हम लोग कहते हैं बी। अब ध्यान दीजिए एच पी बी। अब यहाँ हम लोग एक चीज़ हम लोग बहुत पहले ही मतलब क्लास 7th 8 में हम लोग पढ़े हैं, जब एक समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा दिया हुआ रहे तो हम तीसरा भुजा आराम से निकाल सकते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग पढ़े हैं। जब कोई भी दो भुजा दिया हुआ रहे, अगर आधार और लंब दिया हुआ रहे तो कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण दिया हुआ रहे, आधार दिया हुआ रहे तो लंब निकाल लेंगे। इस प्रकार से हम लोग पढ़े हैं। वो फॉर्मूला क्या था? तो वो फॉर्मूला था हमारा एच का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इस फॉर्मूला से हम क्या किए थे? वह चीज़ पढ़े थे। तो इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, हम इससे और 2-3 बातें हम कह सकते हैं। अगर इस स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? रूट हो जाएगा। यानी एच निकालना हो तो हम कह सकते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे हम निकाल सकते हैं एच। अगर हमको पी निकालना है तो इसी से हमको सॉल्व करके लाएंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर घटा बी स्क्वायर, और अगर बी निकालना हो तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ से हम ये तीनों निकाल सकते हैं। कभी एच का जरूरत पड़ जाए तो हम निकाल लेंगे, पी का जरूरत पड़ जाए तो निकाल लेंगे, और बी का जरूरत पड़ जाए तो हम निकाल सकते हैं। अब देखिए त्रिकोणमिति में क्या होता है, अगर हमको ये दिया हुआ है, ये भुजा दिया हुआ है, तो हम ये सब भुजा निकाल सकते हैं। हम कोण के मदद से भुजा निकाल सकते हैं, भुजा के मदद से हम कोण निकाल सकते हैं। यही तो चीज़ इस चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को। अब देखिए इस त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है 6। वो 6 क्या है? देखिए जब इसके भुजाओं को हम अनुपात में करेंगे, भुजाओं को हम जब अनुपात में करेंगे, यहाँ तो हम लोग जान गए पी बी और एच, पी बी और एच ये 3 होता है। ये तीनों भुजा जो है पी बी और एच, यानी लंब, आधार और कर्ण। देखिए अगर इसका हम रेशियो करते हैं तो क्या होता है, हम इस पी को हम 2 चीज़ से हम रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए पी को हम भाग कर सकते हैं बी से भी भाग कर सकते हैं, और इस पी को हम भाग कर सकते हैं एच से भी भाग कर सकते हैं। यानी इस पी को भाग कर सकते हैं बी से भी और एच से भी। इस बी को हम भाग कर सकते हैं, बी को भाग कर सकते हैं पी से भी, और इस बी को भाग कर सकते हैं हम एच से भी। देखिए इसी प्रकार देखिए हम इस एच को भाग कर सकते हैं पी से भी, और इस एच को भाग कर सकते हैं हम बी से भी। देखिए इस प्रकार से 6 प्रकार का हमारा रेशियो आ गया। उसके भुजाओं का जो रेशियो आया, देखिए 6 प्रकार से आया। अब इसी को देखिए, इसी को ये क्या है, ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये है बेस, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखिए इसी को, ये लंब बटा जो आधार है, इसी को गणितज्ञों ने क्या कहा कि किसी समकोण त्रिभुज का जो लंब होता है और आधार होता है, उसका जब हम बट्टे के रूप में लिखते हैं, या उसका रेशियो जो होता है, उसके अनुपात को हम लोग कहते हैं टेन थीटा। क्या कहते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा, उसी को टेन थीटा कह दिया। देखिए उसी प्रकार से ये जो P बाई एच है, P बाई एच है, यानी P मतलब लंब और H का मतलब हो गया कर्ण। ये जो P बाई एच है, लंब बटा कर्ण, इसको क्या किया, कह दिया साइन। क्या कह दिया? साइन। देखिए साइन कह दिया। इस प्रकार से ये 6 का अलग अलग जो रेशियो निकला, उसको अलग अलग नाम से
उन्होंने, गणितज्ञों ने उनको लिख दिया कि इसको ये पढ़ना है, इसको ये पढ़ना है, इसको ये पढ़ना है। चलिए भाई, किसी भी समकोण त्रिभुज का लंब बटा आधार है उसको tan थीटा पढ़ दीजिए, किसी भी समकोण में लंब बटा कर्ण है उसको sin थीटा पढ़ दीजिए, b/p है इसको आप cot थीटा पढ़ दीजिए। इस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इसका आता है। अब यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग को याद रखना है बढ़िया से। अगर ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हम बढ़िया से याद रख लेंगे तो हमारा ये 8.1 जो है वो बिल्कुल आराम से निकल जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो ये बात उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग यहाँ लिखते हैं। 1 नंबर का सवाल देखिए, 1 नंबर के सवाल में क्या है, त्रिभुज ABC है, ABC में कोण B जो है वो 90 डिग्री है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया। इस त्रिभुज में क्या कहा है, B जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री पर B लिख दिए। AB आपको 24 दिया हुआ है, 24 लिख दिए, और BC जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लिख दिए। आपको निकालना है sin A, cos A, sin C और cos C का मान कितना होगा। ये चारों का मान निकालना है, sin A, cos A, sin C, cos C। कैसे मान निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमारा इस त्रिभुज का 2 भुजा दिया हुआ है। ये दोनों भुजा जो है आप देख सकते हैं, एक आधार तो एक लंब होगा, कर्ण इसका नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी फॉर्मूला में हमने बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के माध्यम से हम इसका h निकाल लेंगे, इसका h निकाल लेंगे। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, इसका हम निकाल लेंगे AC निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। इस स्क्वायर को हम इधर लाएंगे तो रूट हो जाएगा। AB का मान देखिए कितना है, 24 है, इसका स्क्वायर होगा, और BC का मान 7 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 24 गुना 24 होता है 576, अब प्लस ये हो जाएगा आपका 49, दोनों मिल करके कितना हो जाएगा, तो आप देखिए दोनों मिल करके हो जाएगा 625, और इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो होगा 25। देखिए यानी ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। देखिए अब तीनों भुजा मालूम हो गया। जब तीनों भुजा मालूम हो गया तो अब किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। देखिए अब हमको 1 नंबर में क्या निकालना था, साइन ए निकालना था। तो साइन ए का मान कितना होगा, अब ध्यान से देखिए, जो नियम बताया गया है उसी नियम से यह मान निकलेगा। साइन ए यानी आप सबसे पहले पहुंच जाइए ए पर, देखिए यहाँ पहुंच जाइए। यहाँ पहुंचने के बाद आप यहाँ से डिसाइड कीजिए, ये साइन ए है, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, देखिए P बाई एच यानी P/H मतलब क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है, इसके लिए लंब, देखिए लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब इसके लिए लंब कौन सा है, तो मैंने पहले ही बताया कि न्यून कोण के सामने वाला, जो सामने वाला होगा वो होगा आपका लंब। तो इसके सामने वाला लंब होगा यानी BC होगा। अब बटा क्या होगा, कर्ण तो भाई फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा यानी AC होगा। यानी BC का मान कितना होता है, BC का मान कितना है 7 है, और AC का मान कितना है 25 है। यानी ये हो गया आपका आंसर 7/25। साइन ए का मान आ गया 7/25। कॉस ए का मान, अब देखिए कॉस ए का मान, अब कॉस ए का मान निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, B/H। देखिए कॉस थीटा का मान होता है B/H। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, B/H यानी आधार बटा कर्ण, B/H, B को आधार बोलते हैं और H को कर्ण बोलते हैं, आधार बटा कर्ण। अब A देखिए यहाँ पर A है, यानी यहाँ से देखना है, आधार कौन सा है, सामने वाला आपका लंब हो जाएगा, ये तो कर्ण है यानी आधार हो जाएगा आपका ये, यानी हो जाएगा आपका क्या AB। अब बटा कर्ण तो फिक्स है AC। अब देखिए AB का मान कितना होगा, तो AB का जो मान होगा वो 24 होगा, और आपका AC का मान जो होगा वो कितना होगा 25 होगा। हो गया ये मान आपका। देखिए इसके बाद आप देखिए साइन C और कॉस C, 2 नंबर में देखिए साइन C। तो साइन C का अगर वैल्यू निकालना है तो हम देखेंगे साइन C यानी आप यहाँ पर आ जाइए, C मतलब यहाँ इस एंगल में आ जाइए। देखिए साइन क्या होता है P/H मतलब लंब बटा
लंब बटा कर्ण। अब लंब बटा कर्ण, अब इसके लिए लंब कौन सा होगा, तो इसके लिए लंब ये होगा, सामने वाला लंब यानी ए बी। अब बटा कर्ण, कर्ण तो फिक्स है ए सी, यानी कितना मान हो जाएगा, तो ए बी का मान हो जाएगा 24 और इसका मान हो जाएगा 25। हो गया आपका आंसर। देखिए इसी प्रकार से देखिए कॉस सी यानी यहीं से देखना है, कॉस सी यानी इसका क्या हो जाएगा, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा, यानी 7/25 इसका मान हो गया। बस इस प्रकार से 1 नंबर हम आराम से बना लिए। बस यही तो है, बस यही है, जानना है कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है। अगर हम इस चीज़ को ठीक ढंग से हम निकाल लिए तो हमारा किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कोई कहता है कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला में कन्फ्यूज कर जाते हैं, याद नहीं रह पाता है, भूल जाते हैं। तो कोई टीचर इसको क्या करता है, कुछ फॉर्मूला द्वारा, कुछ ट्रिक से इसको याद करवाता है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं, बस ये सिंपल सा है, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। और ऐसे फॉर्मूला कोई फॉर्मूला देता है इस तरह से PBP और HHB और देता है SCT। देखिए इस तरह से देगा आपको ट्रिक याद करने के लिए। क्या आप याद रखिए, इस ट्रिक से याद रखिए। कैसा, देखिए पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। देखिए इस प्रकार से बताता है, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल और सोना चांदी तोल। पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। अब इसमें क्या है, देखिए पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल और सोना चांदी तोल। इसमें देखिए एस हो गया साइन थीटा, साइन थीटा का क्या होगा P/H। देखिए साइन थीटा का P/H हो गया। 2 नंबर का सवाल है, बगल में एक फिगर दिया हुआ है, इसमें देखिए एक भुजा PQ ये 12 सेंटीमीटर है, PR ये 13 सेंटीमीटर है और QR नहीं दिया हुआ है। ये हमारा परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, इसका मतलब ये कर्ण हो जाएगा। और इसमें एक और भुजा दिया हुआ है, QR दिया हुआ नहीं है। आपको मान निकालना है tan P - cot R का। देखिए tan P - cot R, tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B और कॉट का होता है B/P, यानी लंब और आधार ये दोनों चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए ये नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस QR को फाइंड आउट कर लेंगे, QR निकालेंगे। ये QR निकालेंगे तो देखिए फॉर्मूला जो होता है H² = B² + BP², यानी पाइथागोरस पर में उस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम तुरंत निकालेंगे QR। देखिए QR बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। देखिए क्या होगा, वैल्यू पुट कीजिए, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, उसको फिर माइनस कर देंगे, हो जाएगा। या नहीं तो इस तरह कीजिए A² - B², यानी एक बार जोड़ में और एक बार घटा में, इस तरह भी आप कर सकते हैं। A² - B² का फॉर्मूला में तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 25 गुना ये हो जाएगा 1 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी ये भुजा आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 5 सेंटीमीटर हो गया, अब तीनों भुजा मालूम पड़ गया, अब इसका मान निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, tan P है, आप यहाँ पर आ जाइए, P देखिए P है, यहाँ पर आ जाइए। देखिए tan P, tan थीटा का सूत्र क्या हो, देखिए P/B यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब यानी इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, यानी QR बटा आधार, B का मतलब आधार, आधार क्या हो जाएगा आपका कर्ण, तो ये फिक्स है, ये कर्ण है, ये नहीं बदलने वाला है, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, यानी PQ माइनस कॉट R, R है, R पर आ जाइए, पहले R पर आ जाइए। इसके बाद R से देखिए क्या हो जाएगा, कॉट का सूत्र क्या होता है, देखिए B/P मतलब आधार बटा लंब। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, यानी हो गया QR बटा PQ। देखिए हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे।
है वैल्यू पुट अगर नहीं भी करेंगे, देखिए क्यू आर बटा पी क्यू माइनस क्यू आर बटा पी क्यू, इन दोनों को अगर कटा देंगे तो देखिए 0 आ गया, आंसर आ गया हमारा। लेकिन जब वैल्यू है तब पुट करिए देते हैं, क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर, अब बटा पी क्यू हो गया 12 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 12, हाँ ये हो गया 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0/12 यानी हो गया 0, यही तो हो गया मान। साइन ए, देखिए साइन ए आपका दिया हुआ है 3/4, साइन ए 3/4 दिया हुआ है और वैल्यू निकालना है, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, कॉस ए और टेन ए का वैल्यू निकालना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए साइन ए का दिया हुआ है 3/4 और हम एक चीज़ जानते हैं, साइन ए का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, तो P/H होता है, P/H होता है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए P का जो वैल्यू है वह 3 हो गया और H का जो वैल्यू है वह 4 हो गया। देखिए यानी P बराबर कितना हो गया आपका 3 हो गया और H का वैल्यू जो हो गया वो 4 हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, देखिए ये क्या ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ हमें B का ज़रूरत पड़ेगा, B हमारे पास नहीं है, ठीक है, B हमारे पास नहीं है तो B निकाल लेंगे हम, B निकाल लेंगे तो B निकालेंगे तो क्या होता है h² माइनस P²। अब यहाँ पर क्या होगा h², देखिए h का मान कितना हो गया 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा √7। देखिए √7 आया, B का मान जो आया वो √7 आया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कॉस ए का वैल्यू पूछा है और टेन ए का वैल्यू पूछा है। देखिए आप एक चीज़ बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए एंगल क्या है, ए है, साइन ए एंगल ए है, यहाँ भी एंगल ए है, यहाँ भी एंगल ए है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एंगल ए वहाँ दिया हुआ है, अगर एंगल ए यहाँ रहता, यहाँ पर बी रहता, कुछ रहता तो उसमें परेशानी था, उसमें आपको फिगर बना करके आपको करना पड़ता था, देख करके कहाँ पर आधार होगा, कहाँ लंब होगा, क्या होगा। लेकिन यहाँ एंगल ए है, यहाँ भी ए है, वहाँ बी रहेगा, यहाँ बी रहेगा, सी रहेगा, मैंने एक जैसा रहेगा सब जगह, तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। बस क्या है कॉस ए यानी B/H, तो B/H, B का कितना वैल्यू निकाले हैं 7 √7 और H का कितना है 4। देखिए आंसर हो गया आंसर। टेन ए क्या होता है, तो P/B। अब P का मान कितना है, देखिए P का मान 3 है, 3, अब B का मान कितना है, देखिए √7 हो गया। देखिए 4 नंबर का सवाल, देखिए 4 नंबर का सवाल में क्या है, गिवन, देखिए 15 cot A माइनस 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। आपको दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8 और आपको साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। देखिए यहाँ एंगल ए है, यहाँ भी एंगल ए है, यहाँ भी एंगल ए है, बस वैसे ही बनाएंगे जैसे हम लोग पिछले हिसाब को बनाए। इसमें क्या है, देखिए 15 cot A बराबर 8 ये दिया हुआ है, आप इसको उस पर ले जाइए, 15 को उस पर ले जाइए, क्या होगा cot A बराबर 8/15। अब देखिए ये आ गया और हम एक फॉर्मूला जानते हैं cot A का फॉर्मूला, क्योंकि cot A बराबर होता है B/P यानी आधार बटा लंब। यानी देखिए B का वैल्यू जो है वो 8 हो गया, P का जो वैल्यू है वो 15 आ गया, B का जो वैल्यू है वो 8 हो गया और P का जो वैल्यू है वो 15 हो गया। इसमें क्या नहीं है भाई, इसमें H नहीं है, H नहीं है तो हम H निकाल लेंगे। H निकालने के लिए क्या है P² + B², क्या हो जाएगा, देखिए P² यानी 15 का स्क्वायर और जो B² यानी 8 का स्क्वायर। देखिए 15 गुना 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, 8 गुना 8 करेंगे तो 64 हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 289 हो जाएगा। 289 का वर्गमूल जो होता है वो 17 होता है। देखिए अब साइन ए का मान निकालना है और सेक ए का मान निकालना है, क्या होगा, देखिए साइन ए का मान कितना होगा, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H, तो P का मान देखिए कितना है 15 यानी 15 अब बटा H का मान निकाले हैं 17, बस हो गया ही मान, हो गया। अब देखिए सेक क्या होता है,
सेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई बी, एच बाई बी यानी कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है हमारा 17 है, ठीक है, आधार कितना है बी कितना है 8 है। देखिए हो गया, हो गया। देखिए 5 नंबर का जो सवाल है उसमें क्या है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालना है। आपको सिर्फ दिया हुआ है सेक थीटा, देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 और आपको क्या निकालना है, जितने बचे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबका आपको मान निकालना है। जैसे ये देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 है। अब बचा क्या, साइन बचा, कॉस बचा, टेन बचा, कॉट बचा और कॉसेक बचा, ये सबका मान निकालना है। तो हमारे पास सिर्फ 2-3 चीज़ अगर मिल जाए हमको, क्या, आधार, लंब और कर्ण, तो हम सब चीज़ निकाल सकते हैं। यही 3 चीज़ तो जरूरत ही पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए सेक थीटा का मान ये दिया हुआ है और सेक थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, b/h होता है, b/h। अब यहाँ से देखिए b/h नहीं h/b, h/b होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए h का मान कितना हो गया 13, अब b का मान कितना हो गया 12, यानी h का मान जो हो गया वो 13 हो गया, अब b का जो मान हो गया 12 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, p का मान निकाल लेंगे, p का मान निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला हम बताएं पिछले हिसाब में और बताए हैं, क्या हो जाएगा, तो h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, देखो h स्क्वायर, h का मान कितना हो गया 13, 13 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 169 माइनस क्या हो जाएगा 144, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 25 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 5। देखिए क्या आ गया, p का मान आ गया हमारा 5। अब क्या निकालना है, तो साइन निकालना है, सब निकालना है। तो पहले साइन निकालेंगे, साइन थीटा क्या होता है p/h, तो p का मान कितना है 5 है और h का मान कितना है 13 है, इस तरह से निकल गया। कॉस निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर b/h, b का मान कितना है 12 और h का मान कितना है, देखिए h का मान 13, 10 का मान निकालना है तो 10 का मान क्या होगा, 10 p/b होता है, तो p का मान कितना हो गया 5 हो गया और b का मान कितना हो गया 12 हो गया। देखिए अब देखिए इसका ऑपोजिट होता है, इसका ऑपोजिट, साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा निकालेंगे जस्ट इसका ऑपोजिट h/p, तो क्या हो जाएगा 13/5। आपका कॉसेक, सेक का ऑपोजिट होता है कॉसेक, सेक, कॉस का ऑपोजिट होता है सेक, तो ये तो दिया हुआ है हमारा, ये दिया हुआ था, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। और 10, देखिए 10 का ऑपोजिट क्या होता है कॉट, तो कॉट का क्या हो जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट यानी b/p हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। बस यही तो है कि देखिए अगला सवाल जो है क्या है, इसमें आपको दिया हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी ये दोनों जो है वो न्यून कोण है, एक्यूट एंगल, एंगल ए और एंगल बी दोनों जो है वो न्यून कोण है। और आपको एक और चीज़ दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, कॉस ए बराबर कॉस बी है, आपको निकालना है कोण ए बराबर कोण बी, ये निकालना है। देखिए कोण ए बराबर कोण बी, ये तो आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव दैट, ये आपको प्रूव दैट करना है। देखिए तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे, हम कहा है कि ए और बी जो है वो न्यून कोण है, यानी एक ट्रायंगल में, एक समकोण त्रिभुज में क्या होता है, 2 न्यून कोण होता है। देखिए 2 न्यून कोण एक समकोण, तो दोनों न्यून कोण के जगह में हम एक ए और बी रख देंगे, ए और बी रख देंगे। अब ये समकोण के जगह में कोई नाम नहीं है, यहाँ अपने से हम सी लिख देंगे। देखिए ये दोनों न्यून कोण हो गया, ये समकोण हो गया। अब देखिए और क्या कहता है, इसमें कॉस ए बराबर कॉस बी है। देखिए गिवन क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी है, आपको ये फाइंड आउट करना है। कैसे आएगा, देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी। अब यहाँ से अब देखिए ए पर चलिए, आ गए। अब यहाँ से देखिए कॉस ए यानी क्या होता है b/h, इसके लिए b कौन होगा, तो h तो भाई ये फिक्स है h,
इसके लिए ये P होगा तो B क्या होगा, ये होगा B, यानी AC अब बटा H। इसका cos A का फॉर्मूला जो होता है B/H होता है, तो B आपका ये हो गया, H हो गया आपका ये AB। अब बराबर देखिए cos B, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए cos B का क्या होता है, cos B/H, तो B यहाँ से आधार कौन सा होगा, यहाँ से देखेंगे तो ये लंब होगा, सामने वाला लंब, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार, यानी BC, और कर्ण तो वही रहेगा AB। अब देखिए AB कट हो जाएगा, क्या बचा, AC बराबर BC, और देखिए AC बराबर BC यानी AC बराबर BC। जब एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो उसके सामने का कोण क्या बराबर नहीं होगा, होगा, यानी एंगल A बराबर एंगल B, हो गया प्रूव्ड। ये 7 नंबर का सवाल है। इस 7 नंबर के सवाल में क्या दिया है, कॉट थीटा का मान दिया हुआ है। देखिए कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, और आपको निकालना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा, और इंटू में है 1 - cos थीटा। इसका मान निकालना है एक नंबर में, और दूसरे नंबर में इसका मान निकालना है। ये दोनों का मान निकालना है। हम देखते हैं कैसे मान निकालेंगे। सबसे पहला टारगेट हम क्या है, हमारा P, B और H, ये तीनों हम निकाल लेंगे। सबसे पहला देखिए, चूँकि ये कॉट थीटा 7/8 दिया है, और हम जानते हैं कि कॉट थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो B/P होता है। देखिए B/P होता है, इसका मतलब B हमारा कितना हो गया, 7 हो गया, और P का मान कितना हो गया, 8 हो गया, यानी B बराबर 7 हो गया और P बराबर 8 हो गया। यहाँ पर H का ज़रूरत है, H का ज़रूरत है, तो H हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, इस फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे। P हमारे पास कितना है, 8 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 49, दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 113। देखिए 113 आ गया, √अंडर 113, ये हमारा निकल गया H का मान। अब हम इसका मान निकालेंगे और इसका मान निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो दिया हुआ है एक फॉर्मूला में है, हम यहाँ पहले ही एक फॉर्मूला में इसको हम तोड़ सकते हैं। क्या, A + B इंटू A - B, यहाँ भी देखो A + B इंटू A - B, तो A² - B², इस फॉर्मूला में यहाँ तोड़ सकते हैं, या नहीं तो मान रखने के बाद फिर तोड़ सकते हैं। तो आप मान रख कर भी तोड़ सकते हैं, या फिर अभी भी आप कर सकते हैं, मान आपका उतना ही आएगा। हम अभी ही तोड़ देते हैं, आसान पड़ेगा। A² - B² यानी sin² थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 1² - cos² थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए 1 - sin थीटा, sin थीटा का सूत्र क्या था, P/H, तो P/H, तो P/H होगा तो उसका स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है। इसमें क्या जाएगा 1 - cos थीटा यानी B/H, तो यहाँ भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। मान बैठाइए इसमें, तो 1 - P का मान कितना है 8, अब बटा H का मान कितना है √अंडर 113, यानी इसका स्क्वायर होगा। नीचे क्या होगा 1 - B/H, B का मान कितना है 7, और H का मान कितना है 113 में, इसमें स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ऊपर में 1 - 8 × 8 = 64, और नीचे जो होगा ये रूट खत्म हो जाएगा, 113 हो जाएगा। अब बटा में क्या जाएगा 1 - ये जगह 49/113। अब देखिए इसके नीचे एक है, इसके नीचे एक है ना, इसको एलसीएम लेके हल करेंगे। इसको एलसीएम लेके हल करेंगे, एलसीएम लेके हल करेंगे, तो यहाँ 113 हो जाएगा, और 113 माइनस ना हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ एलसीएम लेंगे, 113 होगा, ये 113 माइनस 49 हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लिए, एलसीएम लिए, भिन्न वाला घटा, ये आपको क्या बताएंगे, आप तो बचपन में ही सीख चुके हैं सब चीज़। अब देखिए क्या होगा, 113 में 64 घटाएंगे 49 बचेगा, बटा 113, यहाँ 113 में 49 घटाएंगे कितना होगा 64 बटा 113। अब हम जानते हैं कि नीचे और ऊपर गुना होता है, यानी 49 गुना आपका 113 होगा, और नीचे क्या हो जाएगा 113 गुना 64 होगा। देखिए 113 कट गया, 49 बटा 64, देखिए मान आ गया 49 बटा 64, मान आया एक नंबर का।
कितना मान आया 49/64। अब देखिए 2 नंबर का मान कितना आएगा, 2 नंबर का मान कितना आता है, देखिए 2 नंबर पे क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है बी बाय, अरे भाई कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए कॉट थीटा का मान दिया हुआ है, कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8। तो 7/8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो गया 49, ये हो गया आपका 64। बस हो गया आंसर। देखिए दोनों का सेम आंसर है। देखिए 8 नंबर का सवाल में क्या है कि ये आपको दिया हुआ है, ये आपको गिवन है और आपको ये प्रूव करना है। देखिए ये आपको प्रूव करना है, ये दोनों साइड में LHS और RHS आपको प्रूव करना है वैल्यू पुट करते हुए, और आपका ये दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 को हम उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कॉट A बराबर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। और हम देखिए कॉट A का फॉर्मूला हम जानते हैं कि क्या होता है B/P। अब यहाँ पर देखिए B का मान जो है वो 4 हो गया, P का मान जो होगा 3 हो गया। B का मान जो हो गया वो 4 और P का मान कितना हो गया 3। H नहीं है हमारे पास, H हमारे पास नहीं है, हम H निकाल सकते हैं। क्या होगा P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए यानी 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 जोड़ 16 कितना हो जाएगा 25, और ये हो गया 5। देखिए H का मान हमारा 5 निकल गया, H का मान 5 निकल गया, H का मान। अब देखिए 5 का मान, H का मान जो 5 निकल गया तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1 - 10 स्क्वायर है। अब हम लोग मान रखेंगे 1 - 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, तो P/B होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा 1 + 10 का होता है P/B, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कॉस का क्या होता है B/H, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा P/H, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए मान बताइए 1 - P का मान कितना है, P का मान 3 है तो हो जाएगा 3। अब B का मान कितना है 4, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा 1 + P का मान कितना है, वही तो हो जाएगा P/B, यहाँ भी P/B है यानी 3/4 ही हो जाएगा, बराबर यहाँ देखिए B/H, B का मान कितना हो गया 4 और H का मान कितना हो गया 5, इसका स्क्वायर। और देखिए P का मान कितना हो गया 3, अब बटा H का मान 5, इसका स्क्वायर। इसको हल कीजिए 1 - ये हो जाएगा 9/16, ये हो जाएगा 1 + 9/16, ये कितना हो जाएगा 16/25 माइनस ये हो जाएगा 9/25। इधर देखिए इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, यहाँ एलसीएम लीजिए 16 होगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16 - 9, यहाँ क्या हो जाएगा 16 + 9/16। इधर क्या हो जाएगा, देखिए इधर एलसीएम लेंगे तो 25 होगा, 16 - 9 हो जाएगा। देखिए बहुत आसान। अब क्या करना है 16 में 9 गया, यहाँ करते हैं 16 में 9 गया, कितना बचा 7/16, और बटे में क्या हो जाएगा 16 और 9 25 हो गया, अब बटा 16। अब बराबर उस पर में क्या हो जाएगा 16 में 9 गया तो आपका 7 बचा और 25। देखिए एक साइड में 7/25 आया, एक साइड में अभी आना बाकी है। देखिए सबसे ऊपर वाला और नीचे वाला गुना होता है, यानी 7 × 16, अब बटे में क्या आ जाएगा 16 × 25, अब बराबर 7/25 उधर है। देखिए 16 कट गया, 7/25 बराबर 7/25। देखिए आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया। बराबर लेना था, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बस हम क्या करेंगे, किसी भी प्रकार से P, B और H यह निकाल लेंगे और पुट कर देंगे और हम सरल कर देंगे, हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए 9 नंबर का सवाल है, इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है और उसमें कोण B जो है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री दिया हुआ है, और tan A जो है वो 1/√3 दिया हुआ है। आपको ये दोनों का मान निकालना है। इसका मान कितना होगा sin A cos C प्लस cos A sin C, इसका मान कितना होगा, फिर cos A cos C sin A sin C, इसका मान कितना होगा हमें निकालना है।
सबसे पहला टारगेट हमारा यही रहेगा कि हम सबसे पहले तीनों भुजा को निकालेंगे। जो त्रिभुज दिया हुआ है उस त्रिभुज के तीनों भुजा को हम किसी प्रकार से निकाल लेंगे, यही हमारा पहला टारगेट रहेगा। हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इस समकोण त्रिभुज में सबसे पहला ध्यान देंगे हम लोग, ये जो राइट एंगल है यानी बी होगा, ये होगा। इसके बाद हमारा ए जो है, देखिए ए, आप कहाँ ए लिखिएगा तो कहीं भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मान लिया यहाँ ए लिख दिए, यहाँ बी, यहाँ सी हो जाएगा। जब ये राइट एंगल बी है तो यहाँ ए यहाँ सी, चाहे आप यहाँ ए दीजिए यहाँ सी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या होगा, हम जानते हैं कि चूँकि tan a बराबर जो वैल्यू दिया हुआ है 1/3, tan a का जो वैल्यू दिया हुआ है 1/3, हम tan a बराबर अगर यहाँ हम इस त्रिभुज को देख करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, P बाय बी यानी लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार से इसके लिए लंब क्या होगा, तो हमारा BC हो जाएगा। आधार क्या होगा इसके लिए, ये तो कर्ण फिक्स है, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार यानी AB। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा AB होगा वह 1 होगा। देखिए क्या होगा, AB जो होगा वह 1 होगा और BC जो होगा वह हमारा √3 होगा। देखिए BC जो होगा वो √3 होगा। ध्यान दीजिए, AB जो होगा, AB का मान 1 होगा और BC इसका होगा √3। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट खास कर गलती करता है कि √3 कौन सा होगा और 1 कौन सा होगा, यहाँ पर मिस्टेक करता है। यहाँ पर अगर मिस्टेक करेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, इसीलिए ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखेंगे हम लोग। सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल बनाने के बाद हम देखेंगे कि tan a का मान जो 1/√3 है, तो tan a यहाँ पर क्या आ रहा है, तो tan a जो आ रहा है वो BC बटा AB आ रहा है। इसका मतलब BC का मान 1 हो गया, AB का मान √3 हो गया, उसको लिख दिए। बचा क्या, AC। हम AC निकाल सकते हैं। कर्ण निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर अब BC यानी √3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, देखिए 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यानी √4। इसका कितना निकल गया, 2 निकल गया। देखिए 2 निकल गया। अब देखिए इसका मान निकालेंगे, इसका मान कितना आएगा, देखिए sin A, यहाँ पर तीनों भुजा निकल चुका है, ये 2 निकल गया। देखिए तीनों भुजा निकल गया। अब इसका मान निकालेंगे तो sin A कितना आएगा, देखिए यहाँ से P sin A का होता है P/H यानी P हो जाएगा आपका सामने वाला यानी BC, अब बटा H तो आपका AC है, ये फिक्स है, गुना cos C, यहाँ से देखिएगा cos C यानी B/H, तो B इसके लिए B हो जाएगा आपका BC और H हो जाएगा आपका AC, प्लस cos A, यहाँ देखिएगा B/H, इसके लिए B हो जाएगा आपका AB और H हो जाएगा आपका AC, अगुना sin C, यहाँ पर आ जाइए C, हाँ यहाँ से देखिए sin C यानी sin P/H, इसके लिए P हो जाएगा आपका ये AB और H आ जाएगा आपका AC। अब वैल्यू पुट करना है। BC का मान कितना है, √3 बटा AC का 2, यहाँ पे देखिए सेम है वही √3/2, प्लस यहाँ पर AB का मान 1, इसका 2, 1/2 कितना हुआ, देखिए √3 3/2 प्लस ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 4, ये 1/4 क्या हो जाएगा, आप इसको हो जाएगा 4/4 यानी 1। देखिए वैल्यू निकल गया 1, इसका मान 1 निकल गया। इसी प्रकार इसका मान हम आराम से निकाल सकते हैं। इसका एक त्रिभुज है PQR, उसका Q जो है 90 डिग्री है। और एक चीज़ देखिए क्या दिया है, PR और QR, ये दो भुजाओं का योग दिया हुआ है। दो भुजाओं का योग है 25 और 25 सेंटीमीटर, और आपका PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आपको sin P cos P और tan P का मान निकालना है। sin P cos P और tan P का मान निकालना है। तो सबसे पहला टारगेट मेरा क्या रहेगा, पहला टारगेट हमारा यह रहेगा कि हम तीनों भुजा को ज्ञात कर लेंगे। तो तीनों भुजा को हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले एक हम त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज में हमारा जो Q है ये 90 डिग्री होगा, यानी यहाँ पर होगा Q। इसके बाद आप कहीं भी P और कहीं भी R लिख सकते हैं। चलिए P लिखते हैं यहाँ, R लिखते हैं यहाँ। अब देखिए क्या होगा, तो PQ, देखिए PQ 5 दिया हुआ है, ये वाला 5 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। और ये दोनों का योग, ये दोनों भुजाओं का योग देखिए PR और QR, ये PQR यहाँ R होगा ना,
देखिए पी आर यानी ये भुजा और क्यू आर ये भुजा, ये दोनों भुजाओं का योग जो है वो 25 है। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। यदि इस भुजा को हम x मान लेंगे तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स, और यदि हम ये वाला भुजा x मान लेंगे तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये वाला भुजा हो जाएगा 25 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों भुजाओं का योग जो है वो 25 है, इसलिए हम इसको मानेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स, और इसको x मानेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। चलिए अब एक चीज़ हम जानते हैं, अब एक चीज़ जानते हैं हम लोग कि इसमें पी आर का स्क्वायर जो होगा वह पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे या सॉल्व करेंगे, हमारा एक्स का मान निकल जाएगा। हमारा जब एक्स का मान निकल जाएगा तो हम इजीली हम ये सब निकाल लेंगे। देखिए क्या होगा, पी आर का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर यानी 25 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू का मान 5 है, 5 का स्क्वायर, और क्यू आर यानी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या हो गया, एक फॉर्मूला में आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस बी स्क्वायर बराबर इधर क्या है 25 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 50x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर कट गया, 625 को उस पर ले जाइए तो माइनस 50x हो जाएगा, ये 25 माइनस क्या हो जाएगा 625। अब क्या हो जाएगा माइनस 50x, इसको जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 600, यानी माइनस माइनस कट गया, 50 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा 50, ये कट जाएगा यानी 12 पंजे 60, 12 हो जाएगा। x का मान जो आया वो कितना आया 12। जब x का मान 12 आया इसका मतलब ये हो गया आपका 12। जब ये 12 आया तो हमारा ये कितना निकलेगा, तो ये निकलेगा 25 में गया 12 तो क्या निकलेगा आपका ये 13 निकल जाएगा। देखिए ये निकल गया 12, ये निकल गया 13। अब देखिए क्या निकालने बोला है हमको, साइन पी, ये साइन पी यानी आप यहाँ से देखेंगे P है एंगल P, यानी एंगल P से आप देखेंगे क्या होगा, तो क्या होता है साइन P, P बाई एच यानी लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका हो जाएगा QR और H होगा आपका PR, यानी क्या हो जाएगा इसका मान हो गया आपका 12 और इसका मान हो गया आपका 13। बस cos P, देखिए cos P आपको यहीं से देखना है क्या होगा आधार बटा कर्ण, तो आधार इसका आधार हो गया PQ और कर्ण तो वही होगा PR, यानी ये हो जाएगा आपका 5 और वो हो जाएगा 13। इसके बाद tan P, देखिए tan P, तो tan P क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा आपका QR और आधार हो जाएगा आपका PQ, यानी इसका मान हो गया 12 और इसका मान हो गया आपका 5। बस हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हमारा 8.1 जो है वो समाप्त होता है। इसमें एक सवाल और है 11 नंबर का, लेकिन 11 नंबर का जो सवाल है वो हम तब बताएंगे जब आपको वैल्यू टेबल बताएंगे, जब मान निकालने के लिए बताएंगे। जैसे साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, कॉस का मान, ये सब जब मान निकालने के लिए सिखाएंगे इसके बाद उस सवाल को हम बताएंगे, क्योंकि उसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो वहाँ से रिलेटेड है, इसलिए पहले हम वैल्यू टेबल बताएंगे, इसके बाद इसको बताएंगे, अच्छा रहेगा, उसमें समझने में आसानी होगी।